हे गाइस, वेलकम टू दिल से यूनाइटेड। आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो पहले बात करते हैं कुछ टीम्स के बारे में जिन टीम्स के ट्रांसफर मार्केट को लेकर हाइप हो चुका है। हाइप उठ चुका है ट्रांसफर मार्केट पे। सो पहले बात करते हैं बार्सिलोना के टीम के बारे में। बेसिकली बार्सिलोना भाई हाईजैक करे जा रहा है डील्स के बाद डील्स को, क्योंकि अब देखो चेल्सी का जो ट्रांसफ़र सिनेरियो है ना प्रीमियर लीग के तहत या चैम्पियंस लीग के तहत, वो जिस प्लेयर्स को साइन करना चाह रहा है, सभी प्लेयर्स को भाई मैक्सिमम प्लेयर्स को बार्सिलोना हाईजैक करे जा रहा है। खराब भी लग रहा है चेल्सी के लिए, बट क्या करे, बार्सिलोना इस टाइम पे बहुत ही एग्रेसिव खेल रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना का थोड़ा सा मनी इश्यूज है, बट लेपोर्टा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एंड जूल्स कुंडे जो कि चेल्सी का काइंड ऑफ मेन टारगेट था, उसको भी हाईजैक कर लिया बार्सिलोना ने। तो जूल्स कुंडे फाइनली जॉइंस बार्सिलोना एंड सब कुछ डील कंफर्म हो चुका है एंड ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है बार्सिलोना की तरफ से। एंड उसके बाद आते हैं मैनचेस्टर सिटी के बारे में। तो मैनचेस्टर सिटी पे मार्क कुकुरेला के साथ बहुत पहले ही वर्बल एग्रीमेंट हो चुका था, बट अभी जो सिनेरियो है, ब्राइटन को जिस बिड दिया था, जिस प्राइस टैग के साथ बिड दिया था मैनचेस्टर सिटी ने, उस बिड को ब्राइटन ठुकरा दिया है। इस ट्रांसफर के तहत पेप गार्डियोला को पूछा गया था कि क्या आप लेफ्ट बैक साइन करेंगे या नहीं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कभी भी टेक्निकली या क्लब को कॉम्प्लेन नहीं करता मेरा स्क्वाड को लेकर, बट इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी साइन करा जा सकता है एक लेफ्ट बैक को। अदरवाइज वी हैव द प्लेयर्स जो कैंसेलो है या कोई और है जिसको वो लेफ्ट बैक के तहत खिला सकता है। तो मैन सिटी बार्सिलोना ये चैम्पियंस लीग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, मैनचेस्टर सिटी को उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। उसका जो स्क्वाड है ठीक है, और बार्सिलोना जो खेल रहा है ट्रांसफर मार्केट में वो आग लगा दिया है। अब कोई भी क्लब को उठा के देख लो, बार्सिलोना जिस तरह से अपने ट्रांसफर मार्केट में मनी यूज़ किया है, अनस्मार्टली जो प्लेयर्स को साइन किया है, दूसरे क्लब्स को देख के सीखना चाहिए। जो क्लब मनी इश्यूज के साथ बैठा है उस क्लब ने बेहतरीन अपने प्लेयर्स को साइन किया है इस सीज़न में। उसके बाद आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के न्यूज़ पे, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ ट्रांसफर मार्केट में क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप लोग तो जानते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक स्ट्राइकर साइन करना चाह रहा है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो सिनेरियो है अभी तक क्लियर नहीं है, बट कुछ हिंट्स आए हैं सोशल मीडिया के तहत। एंड जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसको आप पूरी तरह से तो सच मान नहीं सकते, बट उसके तहत एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सोचा है कि एक स्ट्राइकर उनको चाहिए। तो बेंजामिन सिस्को का नाम जोड़ा जा रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, एंड सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं, बेंजामिन सिस्को को बहुत ही क्लब चाहता है। बट अब लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियसली नेगोशिएट करेगा बेंजामिन सिस्को एंड साल्जबर्ग के साथ। एंड साल्जबर्ग ने जो कि बोला है कि वो बेंजामिन सिस्को को इस सीज़न बेचना नहीं चाहता है, बट नेक्स्ट समर बेचना चाहता है। ये देखना पड़ेगा कि बेंजामिन सिस्को के साथ क्या होता है। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो का अगर देखोगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फ्री एजेंट साइन किया, एक सेंटर बैक एंड एक लेफ्ट बैक साइन किया। फ्रैंक डी जॉन्ग वाला केस अटका हुआ है, तो जो भी करना है, 27-28 दिन बाकी है ट्रांसफर विंडो को ख़त्म होने में, इस डेडलाइन के साथ करना पड़ेगा। बट इसमें भी बहुत कौन सा, क्योंकि जब भी लास्ट डेज ऑफ विंडोज आता है उसमें किसी भी क्लब को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और रोनाल्डो के बारे में अगर बात करना है, तो रोनाल्डो को लेके जो डामाडोल चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अदर्स क्लब के साथ, हर एक क्लब से रोनाल्डो को जोड़ा जा रहा है। इट्स मेक्स नो सेंस कि एटलेटिको मैड्रिड के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम जोड़ा जा रहा था। हाँ, उसका एजेंट एक सुपर एजेंट है, वो अपनी तरफ से ट्राई करेगा हर एक बिग क्लब्स में, क्योंकि उसका प्रोफाइल ही ऐसा है। तब रोनाल्डो के ऊपर है कि वो किस क्लब के साथ
जाना चाहेगा या मैनचेस्टर यूनाइटेड पर रुकना चाहेगा। तो कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक चैनल पे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके लिखा है, जिन्होंने एक बंदा शायद लिखा था कि एटलेटिको मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में रोनाल्डो नहीं खेलेगा। तो रोनाल्डो ने उसके सरकास्टिकली जाके मैसेज किया है एंड पिन डाउन किया है कि किंग्स प्ले संडे, किंग्स प्ले संडे। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है, ये जो सरकास्टिक वे से वो आंसर दिया है, इसको लिंक करा जा रहा है कि भाई वो फ्रेंडली मैच जो वैलोकानो के साथ है उस मैच पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा ओल्ड ट्रैफर्ड पे। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जा के मैसेज कर रहा है और पूरे मीडिया को हिला डाला, क्योंकि और एक बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था कि भाई मेरे नाम को लिए बिना कोई भी मीडिया का पेट नहीं चलेगा, तो जितना चाहे झूठ इसलिए मीडिया फैलाता है। इंग्लिश में लिखा था ये। तो आई होप ऐसा कुछ न्यूज़ कभी सामने बाहर आए, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जा के मीडिया को स्लैम कर रहा है, सरकास्टिकली आंसर दे रहा है। आई एम सरप्राइज लिटिल बिट। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे सोचना भी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शायद इस सीज़न अगर नहीं रहे या स्टे नहीं किए बट फ्यूचरिस्टिक को देख के आपको एक स्ट्राइकर साइन करना ही पड़ेगा। तो बेंजामिन सिस्को को मैंने उतना फॉलो नहीं किया, 2-3 वीडियोस देखा है उसका। डिसेंट स्ट्राइकर है, इतना ज़्यादा हाइट नहीं मैं करूँगा, डिसेंट स्ट्राइकर है। हाइट है, पेस है, उसका एक एट्रीब्यूट है, उसका जो मेन की पॉइंट है उसका हाइट एंड स्पीड। बट टेक्निकली ही इज़ नॉट दैट लेवल। हालांकि 19 ईयर का प्लेयर है, तो अभी भी डेवलप्ड हो सकता है, बहुत डेवलप्ड हो सकता है। बट ही इज़ काइंड ऑफ प्लेयर जिसके पास फिजिक है, हाइट है एंड स्पेस है। ये इसका मेन एट्रीब्यूट है, इसका मेन की फीचर है उसका। सो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करता है, बेंजामिन को साइन करता है या नहीं करता है। देखो, अगर मार्शियल और रोनाल्डो को दोनों को खिलाना पड़ा, अगर रोनाल्डो स्टे कर जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मार्शियल प्रीसीजन के फॉर्म को देखते हुए मार्शियल भाई बहुत अच्छे फॉर्म पे है एंड रोनाल्डो उसको नहीं बिठाया। सो बेसिकली अगर एरिक टेन हैग को ऐसा सिचुएशन आया कि हालांकि मार्शियल खेल रहा है, फ्लॉप कर गया 2-3 मैच के बाद, तब अगर रोनाल्डो भी उसके प्लान में फिट नहीं बैठता है, बाई चांस मुझे लग रहा है कि रोनाल्डो के साथ उसका फिट बैठ जाएगा, बाई चांस फिट नहीं बैठता है, तब दिक्कत आ जाएगी, पूरा सीजन हमारा गया। विदाउट स्ट्राइकर आई कैन से मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग बेटर। सो इस सिनेरियो को देखे मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ देना चाहिए। जो भी डील्स मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटका हुआ है उसको छोड़ दो भाई, इतना देर से कुछ मॉडलिटी ही नहीं है। फ्रैंकी डी जॉन्ग का केस अटका हुआ है। एंटोनी जो कि नेक्स्ट साइनिंग माना जा रहा है, एंटोनी का केस भी बहुत ही आई एम नॉट सीइंग एंटोनी विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज 100 मिलियन क्लॉज एक ह्यूज क्लॉज है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 70 या 75 मिलियन देने के लिए तैयार है। 80 मिलियन तक पहले राजी था आयाक्स, बट अभी 100 मिलियन तक पहुंचा दिया है प्राइस टैग को। इट्स नॉट पॉसिबल 100 मिलियन। आई एम नॉट सीइंग कि एंटोनी इज 100 मिलियन प्लेयर, नेवर। एंटोनी अच्छा प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है, बट 100 मिलियन का प्लेयर नहीं है। तो वो तो वैसा हो जाएगा कि जो मुँह मांगी रकम है मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे पहले बिग प्राइस के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स खरीदता था, जो कि वो डिजर्व नहीं करते। सो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आई डोंट सी एंटोनी विल कम फॉर दिस विंडो। इफ निगोशिएट होता है आगे तो समर में आ सकता है। आई मीन विंटर के जो ट्रांसफ़र होगा, मार्केट खुलेगा, उसमें आ सकता है या नेक्स्ट समर। अगर कम में आ जाए 70 या 75 में राज़ी हो जाए तो काम तो ख़त्म, बट आई डोंट सी राइट नाउ। एंड उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रहा है मेसी का, लियोनेल मेसी का न्यूज़ आ रहा है। आई मीन ये न्यूज़ नहीं है,
लापोर्टा वांट्स मेसी 2023 पे अगर कोई सिचुएशन ऐसा आए तो लापोर्टा वांट्स कि मेसी बार्सिलोना के साथ आके अपना करियर ख़त्म करे, उसका जो लेगेसी है बार्सिलोना के साथ वो ऐसे ही ख़त्म ना हो। एंड अगर ये बात जावी को भी पूछा गया था एंड जावी ने तो डायरेक्ट आंसर दिया है, इनडायरेक्टली भी नहीं दिया। लापोर्टा ने तो फिर इनडायरेक्टली दिया था, जावी ने डायरेक्टली बोला है कि अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस आएगा, अगर मेसी के साथ रीजॉइन होने का कोई चांस आएगा, क्लब को साइन करने की अगर नौबत आएगी, तो जावी का उसमें पूरा हाँ है। तो ये हो सकता है कि 2023 पे अगर पेरिस सेंट जर्मन के साथ एक और ईयर एक्सटेंड नहीं करता है, हालांकि उस 2023 पे मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, जो कि इस क्लॉज पे 2 ईयर क्लॉज पे 1 ईयर एक्सटेंशन का भी ऑप्शन होता है। अगर वो एक्सटेंशन नहीं करता है मेसी, तो देयर इज अ चांस वी कैन सी मेसी विल प्ले फॉर बार्सिलोना अगेन। एंड अगर मेसी बार्सिलोना के साथ जाएगा, मैं तो बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि देखो, मेरा एक फुटबॉल फैन के तहत मैं ये बोलना मेरे लिए आसान है। मैं ये चाहता था जब रोनाल्डो खेलता था रियल मैड्रिड में, आई वांटेड कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड में ही अपना करियर ख़त्म करे, एंड मेसी को जब देखता था बार्सिलोना में अपना करियर ख़त्म करे। ये मेरा चॉइस था, आई मीन ये मेरा दृष्टिकोण था फुटबॉल को देखने के लिए, क्योंकि ये 2 बंदे जैसा जीनियस बंदा शायद ही नेक्स्ट जनरेशन पे होगा। आई हैव अ डाउट, बट इन दोनों का जो लेगेसी है अपने अपने क्लब में, उस लेगेसी को अगर फुलफिल किया जाए कुछ सर्कमस्टेंसेस के बाद, नेक्स्ट अगर कोई चांस आए कि रोनाल्डो भी अपना 1 सीज़न करियर ख़त्म कर रियल मैड्रिड में, या मेसी ख़त्म करे बार्सिलोना पे, वो अच्छा होगा। बट रोनाल्डो का सीन नहीं है अभी। रोनाल्डो शायद स्पोर्टिंग पे ही अपना लास्ट ईयर ख़त्म करेगा, जिस समय उसको लगेगा कि ख़त्म करना है अपना करियर। बट अभी तक मैं यही चाहता हूँ मेसी नेक्स्ट सीज़न जाए बार्सिलोना पे खेले, एंड रोनाल्डो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ख़त्म करना चाहेगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ख़त्म करे, एंड अगर नहीं चाहेगा तो स्पोर्टिंग लिस्बन पे ख़त्म करे। एंड उसके बाद जो और एक न्यूज़ निकल के आ रहा है बर्नार्डो सिल्वा को लेकर। बर्नार्डो सिल्वा का लिंक बार्सिलोना के साथ बहुत दिन से जोड़ा जा रहा था। अभी एक रूमर्स है, हालांकि ये बहुत नॉट अ रिलायबल सोर्स, बट बार्सिलोना को रियल मैड्रिड कंसीडर कर सकता है। बट रियल मैड्रिड ने क्लियरली बोल दिया था कि हमारा जो समर ट्रांसफ़र विंडो था वो क्लोज हो चुका है, अगर बहुत सारा कुछ डिमांड नहीं आता है तो अभी के लिए क्लोज है ट्रांसफर विंडो। आई डोंट सी बार्सिलोना, आई मीन बर्नार्डो सिल्वा जाएगा रियल मैड्रिड पे। बार्सिलोना के साथ उसका सिस्टम भी कनेक्ट करता है। वो जिस टाइप ऑफ प्लेयर है, वो एक बॉल प्लेयर है, एक होल्डिंग प्लेयर है, बॉल होल्ड करना अच्छा लगता है उसको। एंड बार्सिलोना का जो सिस्टम है, टिकी टाका वाला सिस्टम, और वो जो जावी अब फिर से ला रहा है बार्सिलोना के टीम पे, तो सिस्टम पे बर्नार्डो सिल्वा इस परफेक्टली सूट करता है। तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर सिटी छोड़ेगा बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि ही इज़ द हार्ट ऑफ देयर, आई मीन केविन डे ब्रुयने के बाद ही इज़ द हार्ट ऑफ मैनचेस्टर सिटी मिडफील्ड। तो ये था ये सारे न्यूज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।